जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अचूक और सटीक भविष्यवाणियाँ कि यह सुंदर सुगम परिवर्तन की बेला है और हम और आप बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों को सुन करके इस वर्तमान के समय को सही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अगर हम और आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सच्चे शिष्य हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चलते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ओजस्वी वाणी से निकले महत्वपूर्ण शब्द। परिवर्तन की जो अगवानी करता है उसका नाम होता है। ये बात मैं आपके कान में डाल करके जाता हूँ और वह आप लोग सबके सब तैयारी करके रखो। परिवर्तन की जो अगवानी करता है, स्वागत करता है, उनमें योगदान देता है, उनमें सेवा करता है, उनमें कष्ट सहन करता है, उसका नाम होता है, उसकी कीर्ति होती है, उसको मोक्ष मिलता है, उसका आवागमन छूट जाता है। लोग संसार में उसके गुणगान गाते हैं, लेकिन आप लोग डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। कलयुग कर्जा मांगेगा कर्जा। इसलिए हमारे नर नारियों, बच्चे बच्चियों, हिंदू मुसलमानों, सही बात तो यह है कि एक परिवर्तन होना है और वह परिवर्तन का संकेत क्या है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तो कलयुग नहीं गया, जब वो जाने लगेगा तो उसका जो भी उसके ऊपर कर्जा होगा वह चुपचाप नहीं जाएगा, कर्जा आपसे मांगेगा। वह कर्जा आपके ऊपर क्या होगा कि आपने कितना झूठ बोला है, कितना धोखा दिया है, कितनी बेईमानी की है, कितने जानवर मारे हैं, कितने पक्षी मारे हैं, कितने आदमी मारे हैं और आपने कितनी चोरियां की हैं, कितनी डकैतियां डाली हैं। यह सब कर्म कर्जा होते हैं, आपने अपने ऊपर में जमा करके लाद लिया है। अब इतना बोझा पहाड़ की तरह से बनकर लद गया है कि बस उसके लिए बयान और वर्णन नहीं किया जा सकता। 20 करोड़ का वारा नहरा हो जाएगा। जब वह जाने लगेगा तो वह कहेगा कि भाई हमको हमारा कर्जा दे दो, हम तो अब जा रहे हैं। आप कहोगे कि मैं तो नहीं दे पाऊँगा, तो वह क्रोधित हो जाएगा। गुस्से में जब जोर से थप्पड़ मारेगा, इतनी ज़ोर से मारेगा कि 20 करोड़ आदमी इस मिट्टी में देखते देखते लापता हो जाएंगे। फिर भागेगा, इधर भागेगा ज़ोर से, उधर सतयुग आता होगा तो दोनों की टक्कर हो जाएगी। बीच में जो दब जाएगा चक्की के पाट में वे चकनाचूर हो जाएंगे। सभी धर्म पुस्तकों में एक ही बात लिखी है कि मोहम्मद क्यों आए, यह मुसलमानों को सोचना है। राम क्यों आए, यह हिंदुओं को सोचना है। यह ईसा क्यों आए, यह ईसाइयों को सोचना है। तीनों मजहबों की किताबों में, पुस्तकों में यही लिखा हुआ है। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग अपने अपने मानव इंसानी कर्मों से दूर हो जाते हैं, मानव धर्म से दूर चले जाते हैं, या जानवर या पशुओं जैसा मनुष्यों इंसानों का काम होने लगता है। तो क्या होता है उसको बड़े ध्यान से सुनो। एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर ज़मीन पर उतरेगा। धर्म की स्थापना हकीकत में बताने के लिए कोई ना कोई हर समय आया। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि जब मुसलमान भाई मजहब इंसानी अपने हकीकत से दूर हो जाएंगे तो 14वीं सदी के अंत में एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर ज़मीन पर उतरेगा और सारे इंसान जाति को इंसानियत का, हकीकत का पैगाम सुनाएगा। धर्म की स्थापना के लिए अवतार आते हैं। हिंदुओं की किताबों में लिखा है कि जब धर्म लोप हो जाएगा, सत्य, प्रेम और न्याय से लोग दूर हो जाएंगे, लोगों की हृदय में दया नहीं रहेगी, अपने ऊपर, महात्माओं पर, किताबों पर कोई विश्वास नहीं रहेगा, भगवान का भी विश्वास उठ जाएगा। ऐसी अवस्था में भारत की भूमि पर एक महान आत्मा का जन्म होगा। कहें जय गुरुदेव पुकार ज़माना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार ज़माना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर नारी ज़माना बदलेगा। छोटे बड़े जितने पद अधिकारी सब कोई होंगे शाकाहारी, बंद हो जाएगा मांसाहार, ज़माना बदलेगा। मांस मछली अंडा जो सेवन करेंगे
ताड़ी शराब भांग गांजा पिएंगे उनका पद छीन लेगी सरकार, जमाना बदलेगा। MP MLA और मंत्री मिनिस्टर सभी होंगे शाकाहारी कट्टर, बंद होगी सभी दुराचार, जमाना बदलेगा। विदेशी बैंक में जो धन है छिपाए, वापस 76 तक जो ना है लाए, नहीं पछताएंगे सिरमार, जमाना बदलेगा। बंद हो जाए हड़ताल तोड़ फोड़, बंद हो जाए परिवार नियोजन, बदल जाए सभी कारोबार, जमाना बदलेगा। नग्न सिनेमे बंद किए जाएंगे, पुलिस सिपाही 300 पाएंगे, सभी बंद होगी व्यभिचारी, जमाना बदलेगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी, UNO भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। राष्ट्रभाषा होगी संस्कृत और हिंदी, रिश्वतखोरी पे लग जाए पाबंदी, फैल जाएगा सब में सदाचार, जमाना बदलेगा। कृषकों के कर्ज माफ़ हो जाएंगे, प्राइमरी अध्यापक वेतन 300 पाएंगे, होगा बच्चों में भारी सुधार, जमाना बदलेगा। बंद हो जाएगा गाँवों का कटना, कोड़ नहीं होगी अनैतिक घटना, कोई नहीं होगी अनैतिक घटना। मांस मदिरा बंद हो जाएगा, जमाना बदलेगा। कॉलेज से निकल छात्र नौकरी पाएंगे, वृद्ध अपाहिज पैसा राजकोष से पाएंगे, सुखी होगी सभी परिवार, जमाना बदलेगा। 8 रुपये रोज़ मजदूरी मिलेगी, राष्ट्रपति चुनाव सीधे जनता करेगी, जो कि देश से कर्णधार, जमाना बदलेगा। सत्य और अहिंसा की होड़ लग जाएगी, चोरी ठगी झूठ की निशानी मिट जाएगी, सब हो पूर्ण निरामिषहार, जमाना बदलेगा। साधन भजन सबकी सब करेंगे कमाई, मांसाहारियों की हो जाएगी सफाई, वर्षा सूखा पड़ेगा अकाल, जमाना बदलेगा। प्रजा बहुत मरेगी, जग में लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़ी लड़ाई, आए दुर्दिन भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा। अन्न का दाना नहीं मिलेगा, टैक्स अभी और भी बढ़ेगा, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा। अन्न का दाना नहीं मिलेगा, टैक्स अभी और बढ़ेगा, धर्म जल्दी से लो अवधार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। मुसलमानों की किताबों में 14वीं सदी का जिक्र आया है, वो ख़तरनाक वक्त अभी आया नहीं है और आगे आ रहा है। किसी फ़कीर पैगंबर ने तारीख बढ़ा दी है, अभी मैं आपको क्या बता दूं, जिसमें रूहें निकल जाएंगी, इसलिए मैं धीरे धीरे सुनाऊंगा, तुम हजम कर सको। जो माइक तुमने लगा रखा है उसे उतार दो, वो खुदा बहरा नहीं है। बच्चे, सच्ची इबादत रूहानी 2 बार सुबह शाम खुदा की होनी चाहिए, कि ख्वाहिशें की जो इबादत तुम कर रहे हो वो मंजूर नहीं होगी। मेरी 2 बातें याद रखिए। पहली की यह है, एक वक्त आएगा जब दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब तक हारे जीते नए पुराने MP MLA को अपनी वोट की झाड़ू से निकाल बाहर नहीं करोगे, तब तक देश की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, न अमन चैन आएगा। इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे स्वर्ग में जाने का रास्ता हो गया है, वह रास्ता सुई की नोक से भी छोटा है, उस रास्ते में जीवात्मा को गुजरना पड़ता है। आगे प्रकाश ही प्रकाश है, देवी देवता सब दिखाई देते हैं, गुरु के प्रकाश में रूप का भी दर्शन होता है। आगे बहुत महंगाई आएगी, इतनी महंगाई आएगी कि सब लोग चिल्ला पड़ेंगे, लेकिन तुम मुंह से आवाज़ मत निकालना, घोट कर पी जाना, हजम कर जाना। आगे और संकट आने वाला है, कुदरत आपको सबक सिखा देगी। किसी वर्ग का या किसी वर्ण का, छोटे बड़े का समय अच्छा नहीं है। मैं आपको बराबर आगाह कर रहा हूँ और फिर करता रहूँगा। आप संभल जाएं, धर्म की स्थापना लड़ाई झगड़े से नहीं होगी,
धर्म की स्थापना तो महात्माओं के द्वारा होती है। उनके दिल में सबके लिए प्यार और मोहब्बत का भंडार रहता है। वो सबका हित चाहते हैं, वो ही धर्म की स्थापना करते हैं। जम्बू जेट से रोज़ विदेशों में जाते हैं और वहाँ लाखों में हीरे रखते हैं। एक एक फैक्ट्री से 10 लाख 20 लाख वसूल करना मामूली है। जैसे किसान खलिहान से अनाज बटोरता है, उसी प्रकार ये लोग रुपया बटोर रहे हैं। एक वक्त आएगा जो बड़ा नाजुक है और बड़ा दुखदाई है। तुम सब लोगों की, महात्माओं की, फ़कीरों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें अपने ईमान और इखलाक की वापस लाना पड़ेगा। उन महापुरुषों के कदमों में झुकना होगा। तब तुम्हारी रूह साफ़ होगी, तब रूह का दरवाज़ा खुलेगा और खुदा का दीदार होगा। तुम खुदा से जुदा हो गए, तुम खुदा से जुदा हो गए, भगवान से अलग हो गए। जो लोग काफिर और पापी हो गए, ना उन्हें खुदा पता ना भगवान का पता, उनके आगे तुम अपना दामन फैलाते हो और जो महात्मा फ़कीर सब कुछ दे सकते हैं उनसे बिलख घूमते हो, उनसे अलग घूमते हो। भारत की जनता को, देश को मेरे ऊपर छोड़ दो। देश के अंदर शराब बंद हो जाएगा, मांसाहार बंद हो जाएगा, शराब मांस होगा बंद और सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लोगों में धार्मिकता आएगी। धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलेंगी तो देश की जनता का लाभ होगा। फ़कीर महात्माओं के वचन कलाम कभी झूठे नहीं होते। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। ऊपर से आई हुई आध्यात्मिक शक्तियाँ तैयार खड़ी हैं और वक्त का इंतज़ार कर रही हैं। अब वक्त नज़दीक है। जब देवताओं के धीरज के बांध टूट गए तब राम ने रावण को मार दिया। बाबा जी के शब्दों में अब तो घर घर में रावण है और सभी रावण मारे जाएंगे। फ़कीर शाह, इंसानियत साहब कहाँ हैं? ऐसे मलिन समय में जितने हैं पापी और कुकर्मी दुनिया से जई हैं बिलाए। सुनते जाओ सभी नर नार, ज़माना बदलेगा। तो सभी को अपने जो है महात्माओं पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है और उनकी वचन वाणियों को अपने जीवन में धारण करना है। जय गुरुदेव।